Hello children, how are you? I hope you all are good. Today we continue the chapter 1. So we have topic ascending and descending order. Yesterday I told you that ascending order is the order, in ascending order the digit is from smallest to largest. ascending order में जो digits होती हैं, numbers होते हैं, वो छोटे से बड़े की ओर होते हैं. ठीक है, जैसे कि 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, this is our counting. Okay, so counting basically ascending order में ही होती है. 94 to 99 ये भी ascending order है. 94 is smallest number, 95 is greater than 94 and 99 is greater than 98. So first we put smallest number, then greatest, then greatest, then greatest and greatest. इसी तरह example 2 जिसमें 7, 12, 14, 16, 19 ये सब ascending order में है. देखिए 7 जो है 7 जो है वो 12 से छोटा है, 12 14 से छोटा है, 14 16 से छोटा है, 16 19 से छोटा है. सो असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ चलते हैं. ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, एग्जांपल 5 ये भी असेंडिंग ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट एंड द सेकंड टॉपिक इज डिसेंडिंग ऑर्डर. सो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है कि जस्ट अपोजिट टू असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉल. बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या. देखते हैं जैसे 9 to 4. 9 to 4 में हम जैसे हम काउंटिंग को जब रिवर्स में काउंट करते हैं, फ्रॉम 100 to 1 काउंट करते हैं, सो वी हैव डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, जस्ट एग्जांपल जैसे 9 to 4 देखना है तो 9 इज ग्रेटर देन 8, 8 इज ग्रेटर देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 4. सो बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि जो 9 है वो सबसे बड़ा है इस 9 to 4 में, वो सबसे पहले लिखा गया, फिर उसके बाद में छोटा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5 और उससे छोटा 4. इसी तरह से बाकी के एग्जांपल्स हैं. सो बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने देखा कि एक ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद में उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल और अंत में सबसे स्मॉल नंबर आएगा. ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि एग्जांपल नंबर 9 है ये वाला एग्जांपल. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग नंबर. ओके, असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग नंबर भी हम कह सकते हैं. इंक्रीजिंग नंबर यानी कि बढ़ता हुआ नंबर. बढ़ता हुआ यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ठीक है, सो हमें कुछ डिजिट्स दी गई हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. असेंडिंग ऑर्डर के लिए बताता है कि सबसे पहले हम छोटा देखेंगे. सो इनमें सबसे छोटा है 33, फिर इसके बाद में 279, फिर इसके बाद में 349, फिर इसके बाद में 433, फिर इसके बाद में 694. ओके, इसके बाद में 6249, इसके बाद में 7450. ठीक है, बेसिकली देखिए आंसर दिया है कि हियर द स्मॉलेस्ट नंबर इज 33. स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 33 है. द नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 33 इज 279. जो 33 से ग्रेटर देन है वो 279 है. द अदर नंबर ग्रेटर देन 33 एंड 279 इन ऑर्डर आर 349. फिर 279 से ग्रेटर देन देखा है 349, 433, 694 एंड 6249 एंड सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो इस नंबर्स में है, इस एग्जांपल में है, वो है 7450. सो द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज ये हो जाएंगे. ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल 10 है, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है. असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमें संख्याओं को ग्रेटेस्ट और स्मॉल देखना आना चाहिए. ठीक है, बाकी का एग्जांपल जो है वो आप खुद करके देखिएगा. इसके बाद में हमारे पास टॉपिक होता है सक्सीजर एंड प्रिसीजर. ओके, सक्सीजर एंड प्रिसीजर जब हम करते हैं, जस्ट अ मिनट, सक्सीजर एंड प्रिसीजर. सक्सीजर यानी कि +1 और प्रिसीजर यानी कि -1. ओके, जो सो द डेफिनेशन ऑफ सक्सीजर इज +1 एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजर इज -1. वी हैव डिजिट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिजिट 9. सो 9 का जो सक्सीजर होगा वो +1 यानी 10 होगा और प्रिसीजर जो होगा वो -1 यानी कि 8 होगा. ठीक है, सक्सीजर द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सीजर. जो एक नंबर हमें दिया हुआ है उसके जस्ट आफ्टर में जो नंबर है, जस्ट बाद जो नंबर है वो सक्सीजर होता है. सो एग्जांपल्स हम देखते हैं. द सक्सीजर ऑफ द नंबर 1695 इज.
अब हमें इस डिजिट का हमें सक्सीजर निकालना है। सो इसके लिए हमें +1 करना होगा। सो 1695 + 1 इज इक्वल टू 1696। सो बेसिकली 1696 इज द सक्सीजर ऑफ 1695। ठीक है। To find the successor of a particular number, we add the number 1 in given number। एक जो नंबर है मतलब +1 हम उसमें करते हैं जिस संख्या का हमें सक्सीजर निकालना है। ठीक है। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स और हैं, देखिए। नंबर हमें गिवन है 9, इसका सक्सीजर हमें निकालना है। सो 9 + 1 इज इक्वल टू 10। 49 + 1 is equal to 50। 118 + 1 is equal to 190। सो बेसिकली सक्सीजर क्या हुआ? +1। कोई डिजिट हमें दी है उसमें +1 कर कर हमें सक्सीजर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिसीजर। प्रिसीजर इज द अपोजिट ऑफ सक्सीजर। बेसिकली प्रिसीजर इज द अपोजिट ऑफ सक्सीजर। In successor we have +1 and in predecessor we have -1। Okay, so definition of the predecessor is the number that comes just after before a particular number is called the predecessor। जो पर्टिकुलर नंबर हमें गिवन है उससे जस्ट एक पहले, जस्ट -1, जस्ट एक पहले जो नंबर है वो प्रेसीजर होता है उस पर्टिकुलर गिवन नंबर का। फॉर एग्जांपल 7 का प्रेसीजर निकालना है तो 7 से जस्ट पहले 6 होता है। सो 6 इज द प्रेसीजर ऑफ 7। Okay, to find the predecessor of a number, subtract 1। Subtract means -1 from the given number। Okay, so example is the predecessor of the number 2529 is 2529 -1 is equal to 2528। So 2528 is the predecessor of 2529। नेक्स्ट एग्जांपल्स, 19 गिवन नंबर है उसका प्रिसीजर निकालना है। सो वी डू -1 एंड वी गेट 18। 100 एक गिवन नंबर है इसका प्रिसीजर निकालना है। सो वी डू -1 वी गेट 99। इन 99 वी -1 वी गेट 98 एंड इन 1000 if we -1 in 1000 then we get 999। so this is the number and this is the predecessor। okay, every number has its predecessor and successor but 0 has no predecessor। okay, काउंटिंग में हम देखते हैं कि 0 का सक्सीजर तो हमें मिलेगा, 0 + 1 करने पर +1 मिलेगा, लेकिन 0 - 1 करने पर हमें कोई संख्या नहीं मिलेगी। सो 0 का प्रेसीजर इज नॉट अवेलेबल। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज 1.4। 1.4 एक्सरसाइज हम करेंगे। इसमें जो अब तक हमने पढ़ा उसी के बेस पर क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पुट द ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंसेस ट्रू। ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें हमें ये जो सिंबल्स हैं ये सिंबल्स हमको पुट करने हैं। देखिए इन सिंबल्स को हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल कहते हैं। यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं और वो इक्वल हैं तो उनके बीच में ये वाला निशान आएगा। यदि हमारी लेफ्ट साइड की संख्या ग्रेटर देन है तो ये आएगा और राइट साइड की ग्रेटर देन है तो ये आएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम नंबर 1 देखते हैं। बेसिकली इसके लिए एक चीज होती है कि ये दोनों जो सिंबल्स हैं इनको समझने के लिए जिस साइड हमारी संख्याएं बड़ी होती हैं उस साइड हमारे जो सिंबल है उसका मुंह खुला हुआ होगा। ठीक है। बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला होगा, छोटी संख्या की तरफ मुंह बंद होगा। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज टू नंबर, फर्स्ट 27, सेकंड 30। सो वी नो दैट 30 इज ग्रेटर देन 27। 30 जो है वो 27 से बड़ा है। सो इसमें ये नंबर आएगा। देखिए ये बड़ा था इसलिए ये दोनों मुंह खोल दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have 349 and 339। okay, we have 349 and we have 339। हम जानते हैं कि ये संख्या बड़ी है। सो बेसिकली इसमें ये सिंबल आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें इक्वल्स भी आएगा, क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें ग्रेटर देन, लेस देन आएगा। बस सिंबल में याद रखना है जिधर संख्या बड़ी होगी उधर मुंह खुल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और आगे के जो क्वेश्चंस हैं
वो आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टिक फॉर द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स सेंटेंस। ओके, अब हमें जो सिंबल्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है, बस हमें उनको देखकर उनको पता लगाना है कि वो सही है या नहीं है। हम देखते हैं एक पहला क्वेश्चन। वी हैव टू नंबर्स, फर्स्ट इज 3450 एंड सेकेंड इज 3405। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं दोनों में से ग्रेटर देन और लेस देन कौन है। वी हैव, सबसे पहले हमें एक्सट्रीम लेफ्ट में देखना है। वी हैव 3, ओके। वी हैव 4, ओके। बट वी हैव 5 एंड देयर इज 0 एंड वी नो 5 इज ग्रेटर देन 0, सो ये नंबर बड़ा होगा। एंड आई टोल्ड यू दैट इफ वी हैव ग्रेटर नंबर इन राइट साइड, देन जो इसके सिंबल के जो मुंह है वो बड़े नंबर की तरफ खुल जाएगा। सो बेसिकली ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए 70,230, ओके, एंड 70,030, ठीक है। ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है? हम जानते हैं ये संख्या बड़ी है। अगर ये संख्या बड़ी है तो जो सिंबल है उसका मुंह इसकी तरफ खुलना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में मुंह छोटी की तरफ खुला है, सो ये गलत है। इसी तरह से आप देखिएगा और बाकी के क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईच ग्रुप। अब हमें एक ग्रुप दिया है संख्या का। वी हैव अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो उसमें से हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। देखिए 94, 940 एंड 904। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजिट्स काउंट करेंगे। सो वी हैव 1 2 डिजिट्स, 1 2 3 डिजिट्स, 1 2 3 डिजिट्स। ओके, लेट्स फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये इसमें 2 डिजिट्स हैं, सो ये बेसिकली ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट्स के 2 नंबर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद में हम देखते हैं कि वी हैव 940, वी हैव 904, सो वी नो दैट 40 इज ग्रेटर देन 4, ओके। सो इसका ग्रेटेस्ट नंबर जो आएगा वो आएगा 940, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखते हैं 4440, 44,440, 44,442, ओके। सबसे पहले डिजिट्स काउंट करनी है। 1 2 3 4, ओके। 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं, तो ये वाली डिजिट, ये वाला नंबर तो नहीं हो सकता सबसे पहले। फिर हम इन दोनों को देखते हैं। दोनों को देखने के बाद सबसे राइट में हम देखते हैं क्या है। देखिए 1 यहां पर है 4, ओके। सबसे जो एक्सट्रीम लेफ्ट में हम देखते हैं कि सब क्या है 4, यहां भी 4। फिर नेक्स्ट देखते हैं 4, यहां भी 4, यहां देखते हैं 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, ओके। हमारे जो 4 डिजिट तक के हमने देखे, 4 डिजिट तक 4 इसमें भी है, 4 डिजिट तक 4 इसमें भी है। फिर हमारे पास केवल बचती है जो एक्सट्रीम राइट की पोजीशन है उसमें। इसमें देखिए 0 है, इसमें 2 है, तो हम फाइंड करते हैं कि 0 ग्रेटर देन है या 2 ग्रेटर देन है। वी नो दैट 2 इज ग्रेटर देन 0, सो बेसिकली नंबर जो बड़ा होगा वो होगा 44,442, ओके। इसी तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, ग्रुप हैं, उनमें से आप बड़ी संख्या निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, लास्ट क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया, इस क्वेश्चन में हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले हम डिजिट काउंट करेंगे। 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3 4। हम जानते हैं कि ये तो 4 है, इसमें 4 डिजिट्स हैं, सो ये तो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकती। वी हैव 2 नंबर, फर्स्ट 340 एंड सेकेंड 304, ठीक है। हम जानते हैं कि 340 जो है वो ग्रेटर देन है 304 से, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 304। इसी तरह से इसमें काउंट करते हैं। सबसे पहले डिजिट काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 1 2, ओके। ये तो रूल नंबर 1 से ही सॉल्व हो रहा है। देखिए इसमें है 4 डिजिट्स, इसमें है 3 डिजिट्स और इसमें है 2 डिजिट्स। जिसमें सबसे कम डिजिट्स हैं, यानी कि जिसमें 2 डिजिट्स हैं, वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो 99 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट बी और डी है वो आप कीजिएगा।
स्मॉलेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन हो चुका। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट फ्रॉम द फॉलोइंग 4 डिजिट्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। हमें कुछ डिजिट्स दी हैं, इनसे हमें 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, बट नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए एक हमने दिया हुआ है, जैसे डिजिट है 2 4 9 6, ठीक है, हमें ग्रेटेस्ट बनाना है। सो सबसे एक्सट्रीम जो लेफ्ट है उसमें 9 को रखेंगे क्योंकि 9 सबसे ग्रेटेस्ट है, फिर उससे स्मॉलेस्ट रखेंगे 6, फिर उससे स्मॉलेस्ट 4, फिर उससे स्मॉलेस्ट 2। यदि आपको कोई डिजिट्स दी हो और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सेट करते हो तो आपको उतने डिजिट का, उतने नंबर्स का जो है एक ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर बी, वी हैव 3 0 6 एंड 7। ओके, इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। सो सबसे पहले मुझे ग्रेटेस्ट नंबर इनमें कौन है, 6। ठीक है, 6 है, सो मैं सबसे पहले 6 को लूंगा। सॉरी, वी हैव 7, सॉरी वी हैव 7। ओके, सो सबसे पहले मैं 7 को लूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर इससे छोटा है 6 तो मैं 6 को लूंगा, इससे छोटा 3 तो मैं 3 को लूंगा, और सबसे छोटा है 0। ठीक है, इस तरह से मुझे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे, इसमें देखिए सबसे बड़ा है 9, फिर उससे छोटा है 8, उससे छोटा 7 और सबसे छोटा 3। ठीक है, इसी तरह से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप कीजिएगा, सॉल्व हो जाएंगे। सबसे ग्रेटर नंबर पहले लिखना है, फिर उससे स्मॉल नंबर, उससे स्मॉल नंबर, उससे स्मॉल नंबर और सबसे स्मॉल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट फ्रॉम द फॉलोइंग 4 डिजिट्स। अब हमें 4 डिजिट्स दी हुई हैं और उनकी सहायता से हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो देखिए स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले काउंट करनी होगी पोजीशंस। तो देखिए सबसे पहले देखिए कितनी पोजीशंस है इसमें, 1s 10s 100 1000, यानी कि 1s है, 10s है, 100 है और 1000 है। ये 4 प्लेसेस आएंगे हमारे पास और इसमें हमें स्मॉलेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 1000 पोजीशन पर हमको सबसे छोटी जो डिजिट है वो पुट करनी होगी। ऑप्शन ए हम कंप्लीट करते हैं। इसमें देखिए सबसे छोटा जो डिजिट है वो कौन है, 1 है, तो मैं 1 को 1000 पे लिखूंगा। फिर इससे बड़ा कौन आएगा, 3 आएगा, इससे बड़ा 6 और इससे बड़ा 8। सो द जो नंबर हमारा बनेगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा वो बनेगा 1368। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। देखिए इसमें जो 1s पोजीशन है, 10s पोजीशन है, 100 पोजीशन है, 1000 पोजीशन है, उसमें जो 1000 पोजीशन होगी उस पर जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा। अगर आप सबसे पहले 0 रखोगे तो वो नंबर बनेगा 3 डिजिट का, लेकिन आपको 0 नहीं रखना है, हमें बनाना है 4 डिजिट का। तो मैं पुट करूंगा 0 से जस्ट बड़ा नंबर 2, तो मैं 2 को पुट करता हूं। ऑप्शन बी हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में मैं पुट कर दूंगा 0, फिर मैं पुट करूंगा 4, फिर पुट करूंगा 9। सो द आंसर इज 2049। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगी वो बनेगी 2049। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द पोजीशंस ऑफ द डिजिट्स इफ नेसेसरी टू गेट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमें इनसे 5 डिजिट का बड़ा नंबर बनाना है। ठीक है, 5 डिजिट के बड़े नंबर बनाने हैं, बट हमें उनकी सबसे बड़े नंबर बनाने हैं। देखिए इसमें लिखा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बनाने के लिए हमें कुछ जो डिजिट्स हैं उनको इधर उधर करना होगा, उनका जो पोजीशन है वो चेंज करनी होगी। देखिए इसमें जो सबसे, ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 9। सो 9 को सबसे पहले लिखेंगे। ओके, आफ्टर दैट वी हैव 7। ओके, तो 5 है वो यही रहेगा तीसरी पोजीशन पर, उसके बाद में 4 एग्जैक्ट रहेगा और 2 सबसे लास्ट में पहुंचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए सबसे ग्रेटेस्ट है 8, सो 8 सबसे पहले लिखेंगे, फिर है 6, फिर 6 लिखेंगे, आफ्टर दैट 4 एंड आफ्टर दैट 3 एंड 2। सो इन दिस क्वेश्चन वी चेंज द पोजीशन ऑफ डिजिट्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट की नंबर की डिजिट बनानी है। तो जो डिजिट्स हमें दी हुई हैं
उनके पोजीशंस को चेंज कर कर हमें नंबर बनाना है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, सबसे ग्रेटेस्ट सबसे पहले आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल से ग्रेटेस्ट की तरफ। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वी हैव 396, 796, 216, 616 एंड 666। सो हम जानते हैं सबसे एक्सट्रीम जो लेफ्ट है उसको देखना होगा, उसमें सबसे छोटा कौन है। इसमें सबसे छोटा है 216, यानी कि 216 सबसे पहले आएगा। उसके बाद में है 396 आएगा। ठीक है, 3 के बाद में हम देखते हैं जो रिमेन रह गया हमारे पास, शेष जो रह गया वो हो गया 796, 616 एंड 666। 7 इज ग्रेटर देन 6, सो सबसे पहले आएगा 6। अब 6 में भी हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, एक है 616, एक है 666, एंड वी नो दैट 16 इज स्मॉलेस्ट देन 66। सो सबसे पहले हम लिखेंगे 616, आफ्टर दैट 666 एंड आफ्टर दैट जो रिमेनिंग रह गया 796। ठीक है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप खुद करके देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में। रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट पहले आएगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। देखिए, ग्रेटेस्ट देखने के लिए हमें सबसे पहले डिजिट काउंट करनी पड़ेंगी। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। So we know that according to rule 1 this number has 3 digits. Okay, so this is the smallest number. ठीक है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ये स्मॉल नंबर है। फिर हम देखते हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन है। इनमें सबसे बड़ा देखने के लिए हमें एक्सट्रीम लेफ्ट में देखना होगा। एक्सट्रीम लेफ्ट में we have 2, we have 3, we have 3, we have 3 and we know 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो ये इनकी कंपैरिजन में, इनकी तुलना में ये छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसको छोड़िए। नाउ इनमें हम देखेंगे कि अब इनमें दूसरे नंबर पर देखेंगे कि बड़ा कौन है। देखिए 0, यहां भी 0 और यहां 2 है। ठीक है, एंड वी नो 2 इज ग्रेटर देन 0। सो बेसिकली सबसे बड़ी जो नंबर रहेगी वो रहेगी 3200। इसके बाद में हम इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। इन दोनों नंबर को कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि 0 और 0 तो इक्वल हो गए। इसके अगले स्टेप को देखते हैं। अगले स्टेप में क्या है, 3 और 2, एंड वी नो 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, सो सबसे पहले फिर इसमें आएगी 3030। ठीक है, उसके बाद में 3020 और उसके बाद में 2030 और सबसे लास्ट में 203। ठीक है, सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटेस्ट, आफ्टर दैट उससे स्मॉल, आफ्टर दैट उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल और सबसे स्मॉल लास्ट में आता है। ठीक है, सो डिसेंडिंग ऑर्डर के नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में से विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये मिक्स क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि ये जो ग्रुप दिए हुए हैं उनमें से कौन असेंडिंग ऑर्डर में है और कौन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, वी हैव 7138, 8239, 9409, 9519, 9699। ठीक है, तो ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि 7 सबसे छोटा है, 8 उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। सो ये तो होगा असेंडिंग ऑर्डर में।
ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए 9319, 9090, 8990, 8090, 7999। ठीक है, सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन बी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये सबसे लार्ज है, ये सबसे स्मॉल है। सो ये जो रहेगा वो रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो आप देखिएगा कि ये असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, या ये असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, राइट द सक्सीजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सीजर फाइंड करना है यानी +1 करना है। सो 9 का सक्सीजर वी नो दैट +1 इज इक्वल टू 10 एंड 369 का सक्सीजर वी नो 370। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएंगे सक्सीजर के लिए +1 करना है। राइट द प्रिसीजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्रिसीजर फाइंड करना है इसमें तो -1 करना होगा। 100 - 1 इज इक्वल टू 99। 100 - 1 इज इक्वल टू 99। ठीक है, 7940 - 1 इज इक्वल टू 7939। सो इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आप देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस इनमें प्रिसीजर फाइंड करना है। प्रिसीजर फाइंड करने के लिए -1 करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नंबर इज रिंग्ड, इज इट प्रिसीजर और सक्सीजर? राइट इन द बॉक्स। ठीक है, हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, उनमें से एक नंबर जो है वो सर्कल में है, तो हमें ये बताना है जो सर्कल में नंबर है वो जो दूसरा नंबर है उसका सक्सीजर है या प्रिसीजर है। जैसे पहला हमें सॉल्व किया हुआ है, देखिए वी हैव 3842 एंड 3843। ठीक है, तो अब 3842 में मैं अगर +1 करता हूं तो मुझे मिलेगा 3843, यानी कि ये सक्सीजर है, ये जो नंबर है वो सक्सीजर है। ठीक है, सो ऐसे ही देखिए आगे का क्वेश्चन है ये वाला, ऑप्शन बी 7830। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर इज 7829। जो सर्कल में नंबर है वो हमें बताना है ये सक्सीजर है या प्रिसीजर है। किसका? इसका। अगर मैं इसमें +1 करता हूं तो मुझे ये नंबर मिलेगा, एंड वी नो इफ वी +1 इन पर्टिकुलर नंबर देन वी गॉट द सक्सीजर ऑफ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, ये पर्टिकुलर नंबर है, इसमें +1 करके मुझे ये मिला। सो बेसिकली ये सर्कल वाला नंबर जो है वो सक्सीजर है। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चंस देखिए, वी हैव 7000 एंड 6990। अगर मैं 7000 में से -1 करता हूं तो मुझे ये नंबर मिलेगा। सो बेसिकली सर्कल में जो नंबर है वो प्रिसीजर है। ठीक है, सो दिस इज द प्रिसीजर। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आप करके देखिएगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर द सक्सीजर ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या रहेगा? 1000। ठीक है, और हमें पूछा है कि क्या 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर सक्सीजर है 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर का? 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है? 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है 999, और इसमें अगर मैं +1 करता हूं तो मुझे मिलेगा 1000, एंड 1000 इज द 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर है। सो हम इसका आंसर देंगे यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर द प्रिसीजर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर? ठीक है, देखिए हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर निकालना है। लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर हम जानते हैं ये रहेगा। ठीक है, हमें बताना है क्या यह प्रिसीजर है किसका? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या रहेगा?
1 2 3 4 5 6 ओके, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। इसमें से अगर मैं -1 करता हूं तो मुझे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा, ठीक है। इफ वी माइनस 1 फ्रॉम द ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, अगर 1 लाख में से -1 करता हूं तो मुझे 99,999 मिलेगा, जो कि 5 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर है। सो इसका भी आंसर हो जाएगा यस, बिकॉज 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमें 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में से -1 कर प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर द प्रीसीजर ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें निकालना है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब ये पूछा है कि क्या यह प्रोसीजर है किसका, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर का। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, देखिए ये तो है 10,000 और ये है 99,999। नो, अगर मैं इसमें से -1 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 9 - 1 8, 9 9 9 एंड 9 ये मिलता है, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज नॉट द प्रोसीजर ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। सो इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 राइट द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 3 5 8 ओनली वंस एंड देन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें 3 डिजिट दी हुई है, वी हैव 3 डिजिट्स 3 5 एंड 8, ठीक है। हमें इनसे 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है और फिर उनको अरेंज भी करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। सबसे पहले देखिए मेरे पास 3 पोजीशन होनी चाहिए, वंस, टेंस एंड 100, और 3 डिजिट है मेरे पास 3 5 एंड 8। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वंस की पोजीशन पर 8 रखता हूं, टेंस की पोजीशन पर 5 रखता हूं, टेंस की पोजीशन पर 5 रखता हूं और 100 की पोजीशन पर 3 रखता हूं। एक नंबर तो ये बनेगा। फिर मैं वंस की पोजीशन पर 5, इसकी पोजीशन, टेंस की पोजीशन पर 8 और 100 की पोजीशन पर 3 रखता हूं, ठीक है। फिर एक नंबर बनेगा 3 5 8, ठीक है। फिर एक नंबर बनेगा 3 8 5, ठीक है। इस तरह से ये नंबर बनते जाएंगे, ठीक है। सो हमें राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, हमें इनसे जो जितने भी नंबर बन सकते हैं उतने नंबर बनाने हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जमाना है, ठीक है। अब देखिए क्या रह गया इसमें, 5 3 8 ओके एंड 8 3 5। these आर ऑल द पॉसिबिलिटी जो इनसे नंबर बन सकते हैं, ठीक है। इन 3 डिजिट से ये नंबर बन सकते हैं, इनके अलावा और कोई तो नंबर बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। फिर इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा और जो लार्जेस्ट नंबर है वो सबसे बाद में आएगा, ठीक है। सो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। असेंडिंग ऑर्डर में जमाकर हमें उसका आंसर मिल जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 18 राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 502 ओनली वंस एंड देन अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमें ये 3 डिजिट दी हुई है 502, इनके अकॉर्डिंग 3 डिजिट की एक नंबर बनानी है, जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं उतने नंबर्स बनाने हैं और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ये आप खुद करके देखिएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग नंबर्स। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग नंबर। सो राउंडिंग नंबर इज द नंबर विच इज नियरेस्ट 10 नंबर। हमें इसमें नियरेस्ट 10 नंबर फाइंड करना है। देखिए लेट अस नो हाउ टू राउंड ए नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल 1 राउंड 67 टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। 67 का नियरेस्ट 10 देखिए 67 60 और 70 के मिड में होता है, बट 70 के ज्यादा क्लोज होता है
60 के बजाय, ठीक है। सो इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, हेयर 67 इज क्लोजर टू 70 देन टू 60, सो 67 इज राउंडेड अप टू 70, ठीक है। ये हो जाएगा 67 राउंडेड अप टू 70। एग्जांपल नंबर 2, राउंड 73 टू द नियरेस्ट 10। 73 देखिए किसके किसके बीच में होता है, 70 और 80 के बीच में, बट 73 से 80 जाने के लिए मुझे +7 चाहिए और 73 से 70 आने के लिए केवल -3 चलना है, ठीक है। देखिए यहां से मुझे 7 कदम चलना है, यहां से मुझे 3 कदम चलना है, तो 3 कदम चलना ज्यादा आसान है, इसलिए ये जो है 73 इज क्लोजर टू 70 देन 80, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल 3, 65 का जो नियरेस्ट 10 होगा वो हमें देखना है, 65 का नियरेस्ट 10 70 होगा, ठीक है। अब देखिए 65 एक क्वेश्चन है कि 65 का नियरेस्ट 10 क्या रहेगा। 65 से अगर मैं +5 करता हूं तो मुझे 70 मिलेगा, 65 से -5 करता हूं तो 60 मिलेगा। सो देयर इज अ नोट, व्हेन अ नंबर इज हाफ वे बिटवीन टू नंबर्स इट इज राउंडेड अप, ठीक है। सो ये राउंडेड अप रहेगा 70 के, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट +5 के रहेगा। राउंड 539 टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 दिखना है मुझे, 539, सॉरी देखिए 539 यहां नहीं आएगा, 539 यहां रहेगा। 539 जो है वो क्लोजर रहेगा 500 के, ठीक है। सो ये राउंडेड है, राउंडेड में हमें नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 निकालना होता है, तो जिस तरफ सबसे कम स्टेप चलने होंगे वही उसका राउंडेड अप रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है, राउंड 4800 टू द नियरेस्ट 1000, ठीक है। देखिए एक टेबल बनानी है, नियरेस्ट 1000 है तो इसलिए अपने को यूनिट 1000 लेनी है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। और 4800 हम जानते हैं कि ये 4000 के बाद और 5000 से पहले है, 4000 के बाद और 5000 से पहले है, तो इन दोनों के मिड में रख देंगे। अब ये देखिए यहां से यहां आने के लिए मुझे 800 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और यहां से यहां जाने के लिए मुझे ओनली 200 स्टेप चलना पड़ेगा आगे। अब देखिए 200 है, ये 800 है, सो बेसिकली मुझे ये आसान है या ये आसान है, मुझे ये आसान है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि 4800 इज क्लोजर टू 5000 देन 4000। मैं 5000 की तरफ चलना पसंद करूंगा, अगर मुझे 200 स्टेप चलकर 5000 मिलता है तो मैं 5000 की तरफ चलना पसंद करूंगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। 63 जो है वो बेसिकली 60 और 70 के मिड में है। अब देखिए यहां से इसको जाने के लिए 7 कदम आगे चलना पड़ेगा, यहां से 3 कदम पीछे चलना पड़ेगा, तो मैं नियरेस्ट 10 के हिसाब से देखूं तो ये मेरे लिए आसान है। सो 63 इज राउंडेड अप 60, ठीक है, इसका 60 हो जाएगा। इसका फाइंड करना है, देखिए 78 का फाइंड करने के लिए देखिए 78 बेसिकली 70 और 80 के बीच में है। यहां से यहां तक आने के लिए मुझे +2 स्टेप चलने हैं, यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे -8 स्टेप चलने हैं, यानी कि यहां से यहां तक 8 कदम चलने हैं, यहां से यहां तक 2 कदम चलने हैं, तो मैं 2 कदम चलना पसंद करूंगा, तो नियरेस्ट जो रहेगा वो 80 रहेगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो करके देखिए, जो नियरेस्ट 10 है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। ओके, अब इसमें नियरेस्ट 100 का निकालना है। 170, वी नो दैट 170 इज बिटवीन 100 एंड 200, ठीक है। सो यहां से यहां तक आने के लिए मुझे केवल -71 करना है, यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे 29 करना है, ठीक है। अब देखिए ये ज्यादा नजदीक है या ये ज्यादा नजदीक है, मैं जानता हूं कि मुझे केवल 29 स्टेप चलने हैं, तो मुझे ये मिल जाएगा, सो इसका आ जाएगा 200, ठीक है। इसी तरह से 211 का आ जाएगा 200, क्योंकि 211 जो है वो 200 और 300 के बीच में है, ठीक है। अब मैं 300 की तरफ जाऊं या 11 कम कदम की तरफ जाऊं, तो 11 ही मुझे कम कदम चलने चाहिए, सो इसका नियरेस्ट आ जाएगा 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 इज राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको नियरेस्ट 1000, हमको जो डिजिट दी हुई है उसको नियरेस्ट 1000 में चेंज करना है। देखिए फर्स्ट है 1065। अब ये जो डिजिट है वो नियरेस्ट किसके है, ये 1000 के नियरेस्ट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1000, ये नियरेस्ट 1000 बनेगा। अब नेक्स्ट है 1594। अब देखिए 1594 को नियरेस्ट 1000 में लिखना है, तो ये जो नियरेस्ट 1000 बनेगा वो बनेगा 2000। ठीक, तो इस तरह से आप जो नियरेस्ट 1000 है उनको कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट होती है और इसी के साथ में चैप्टर 1 क्लोज होता है, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा। ठीक, नंबर्स के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड नोटेशंस, ये सारी चीज़ें हमने करी। तो आप ये देखिए और सीखते रहिए। थैंक यू।